एक घने जंगल के किनारे एक शांत आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। लेकिन उसी जंगल में दो प्राणी ऐसे भी थे जिनके मन में शांति नहीं थी। एक विषैला सांप और एक तेज नेवला। दोनों वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन थे। सांप सोचता, ये नेवला मेरी जाति का शत्रु है, इसे खत्म करना ही होगा। नेवला मन में ठान चुका था, जब तक ये सांप जिंदा है मेरा चैन नहीं। एक दिन आमने सामने आ ही गए। नेवला फुफकारते सांप के चारों ओर घूमने लगा। सांप ने फन फैलाया और जोर से फुफकारा। तभी वहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रुको। दोनों चौंक गए। बुद्ध ने सांप से पूछा, तुम क्यों लड़ना चाहते हो? सांप बोला, ये मेरा शत्रु है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। फिर बुद्ध ने नेवले से पूछा, और तुम? नेवला बोला, मैं डर में जीते जीते थक गया हूं, आज इसका अंत कर दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी सूखी लकड़ियों की ओर इशारा किया और बोले, अगर मैं इन लकड़ियों में आग लगा दूं तो क्या होगा? शिष्यों ने कहा, आग सब कुछ जला देगी। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसी ही आग है, जो पहले सामने वाले को नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन को जलाती है। सांप और नेवला चुप हो गए। बुद्ध ने फिर कहा, द्वेष से कभी खत्म नहीं होता। जैसे अंधकार को अंधकार से नहीं बल्कि दीपक से दूर किया जाता है, वैसे ही द्वेष को प्रेम और करुणा से ही मिटाया जा सकता है। सांप के मन में विचार आया, मैं हर समय भय और गुस्से में जीता रहा, क्या इससे मुझे शांति मिली? नेवला भी सोचने लगा, मैंने बदले की भावना में खुद को ही कैद कर लिया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम दोनों एक ही जंगल के निवासी हो। अगर तुम शांति से रहो तो ये जंगल स्वर्ग बन सकता है, लेकिन यदि तुम लड़ते रहोगे तो ये स्थान नर्क बन जाएगा। कुछ क्षण के लिए वातावरण शांत हो गया। सांप ने धीरे धीरे अपना फन नीचे कर लिया। नेवले ने भी पीछे कदम खींच लिया। नेवला बोला, आज से मैं बिना कारण किसी पर हमला नहीं करूंगा। सांप ने कहा, मैं भी अपने विष का प्रयोग केवल आत्मरक्षा में करूंगा, द्वेष में नहीं। बुद्ध के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। शिष्यों ने देखा, जहां अभी युद्ध होने वाला था वहां अब शांति थी। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर की आग को शांत कर लेते हो, उसी दिन संसार बदल जाता है। उस दिन के बाद जंगल में शांति रहने लगी। सांप और नेवला दूर रहते पर बिना द्वेष के। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि क्रोध और द्वेष हमें भीतर से जला देते हैं। प्रेम, करुणा और समझ ही सच्ची शक्ति है। दूसरों को हराने से बड़ी जीत अपने क्रोध को हराना है।